रूही राहुल को जाते देख रही उसने जल्दी से रुद्र का हाथ छोड़ और अपने रूम में चली गई। रुद्र जो रूही की बातों के बारे में सोच रहा था, उसने रूही को जाते देखा तो वो भी रूम में चला गया। रूही जो नीचे बैठकर रो रही थी, रुद्र जैसे ही उसने रूही की रोने की आवाज सुनी तो वो जल्दी से रूही के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख रूही रुद्र के सीने से लग गई। रूही, ऐसा क्यों होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें धोखा क्यों देते हैं? हम कभी उनसे कुछ नहीं मांगते, बस यही चाहते हैं कि वो हमें छोड़कर कभी ना जाएं, लेकिन वो हमारे होते हुए भी किसी और लड़की के साथ रहते हैं। ऐसा क्यों होता हमारे साथ? क्यों क्यों वो हमें इतनी तकलीफ देते हैं? क्यों उन्हें हमारी तकलीफ नहीं दिखाई देती, जिसकी वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते और नहीं किसी पर भरोसा कर पाते? हमें यही डर लगा रहता है कि कहीं ये भी मुझे छोड़कर चला गया तो क्या करेंगे? क्यों होता है ऐसा? क्यों? ये कहकर रूही रोने लगी। रोने की वजह से पूरा चेहरा लाल हो गया था। रुद्र को रूही के रोने से बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने रूही का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और आंसू पूंछे, मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ तुम किसकी बात कर रही हो? रूही ने जैसे ही रुद्र की बात सुनी, उसने रुद्र को गले लगा लिया। रुद्र वाइफी, मुझे बताओ वो कौन है जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए? रूही रुद्र के सीने से लगे हुए बोले, वो मुझे रिया की याद आ गई थी। रुद्र, तुम रिया को कैसे जानती हो? रूही ने हड़बड़ा कर बोली, मैं जब कश्मीर में रहती थी तब रिया से मुलाकात हुई थी, उसने एक बार मेरी जान बचाई थी, तब हमारी दोस्ती हो गई थी। रिया ने अपने बारे में मुझे सब बताया था, मैं बहुत खुश होती थी उसके बारे में जान के। उसकी फैमिली के बारे में मैं रिया के पेरेंट्स मिलना चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, लेकिन रिया जैसे अपने माँ पापा के बारे में बताती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। हर बार मैं यही सोचती थी कि काश मेरे भी मॉम डैड होते, लेकिन मेरी शादी हो गई और जब मैं इंडिया आई तो सबसे पहले रिया से मिलना चाहती थी, लेकिन यहाँ उनके पता चला उसकी डेट हो गई है। जितना दुख मुझे उसके छोड़कर जाने का था, उतनी खुशी मुझे ये भी थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स मिल गए। रिया के माँ पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कभी मुझे फैमिली का प्यार नहीं मिला, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे एक पल भी नहीं लगा कि मैं एक अनाथ हूँ। मैं इनको छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्लीज तुम मुझे मेरे फैमिली से दूर मत करना। ये कहकर रूही रुद्र के सीने से लगकर रोने लगी। रुद्र को रूही की बातों से यकीन नहीं हो रहा था कि रूही रिया को प्रिया की याद में रो रही है। उसने तो ये सब पर हाथ फेरा और अपने मन में कहा, मुझे पता है विफे, तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, लेकिन मैं भी पता कर कर आऊंगा तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, क्योंकि तुम्हारे ये आंसू बिल्कुल भी किसी की यादों के नहीं है। थोड़ी देर बाद रूही रुद्र से अलग हुई। रुद्र ने रूही के गल पर हाथ रखा और बोला, क्या अब तुम ठीक हो? रूही ने रुद्र की आंखों में देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। रुद्र, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करने चले गए। रूही ने हाँ में सर हिला दिया और फ्रेश होने चली गई। रुद्र ने रूही के जाते किस को फोन करा और थोड़ी देर बाद उसने फोन काट दिया।